सेकेंड की आज की क्लास में हम परिपथ विश्लेषण को स्टडी करेंगे। परिपथ विश्लेषण के अंतर्गत यहाँ हम देख सकते हैं, सबसे फर्स्ट हम देखेंगे लूप या पास विश्लेषण। लूप या पास विश्लेषण में ये जो एक सर्किट, एक जाल परिपथ यहाँ हमें प्रदर्शित है ए बी सी डी ई एफ जी एच ए के रूप में। यहाँ ई विद्युत वाहक बल का सोर्स लगा हुआ है, Z1, Z2, Z3, Z4 और Z5 ये यहाँ प्रतिबाधाएं हैं। Z1 इस पाश में प्रवाहित धारा का मान है, I1 इस बंद परिपथ में प्रवाहित धारा है, I2 इस बंद परिपथ में प्रवाहित धारा है और I3 इस बंद परिपथ में प्रवाहित धाराएं हम ले रहे हैं। आइए इसको सोल्व करते हैं। किसी विद्युत जाल के लूपों में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना लूप या पाश विश्लेषण कहलाता है। यानी कि किसी विद्युत जाल के जो लूप हैं उन लूपों के अंतर्गत धारा के मान को फाइंड आउट करना ही क्या कहलाता है, लूप विश्लेषण या पास विश्लेषण कहलाता है। तो सबसे पहले हम जो बंद लूप ले रहे हैं वो ले रहे हैं ए बी जी एच ए लूप लेकर के यहाँ चलते हैं और इसमें हम किरचॉफ के द्वितीय नियम को अप्लाई करेंगे। तो द्वितीय नियम अप्लाई करने पर Z1 प्लस Z3। तो ये जो Z3 है, यहाँ देखने वाली बात ये है कि Z3 के साथ जो धाराएं ली जाएगी गुणन में, तो धारा I1 तो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है और धारा I2 नीचे से ऊपर की ओर जा रही। तो जिस पाश के लिए ले रहे हैं उस पाश की धारा को पॉजिटिव लेते हैं और जिस दूसरे पाश की से प्रवाहित जो धारा है इस पाश की धारा के विपरीत दिशा में उसको माइनस में लेंगे। तो यहाँ Z3 I1 माइनस I2, Z3 I1 माइनस I2 इज इक्वल टू, इस पाश में विद्युत वाहक बल का सोर्स का मान E है तो इज इक्वल टू E। आगे इसको सोल्व करते हैं। तो Z1 Z3 में जो है I1 को कॉमन ले लिया, तो Z1 प्लस Z3 I1 माइनस Z3 I2 इज इक्वल टू E के रूप में इक्वेशन फर्स्ट हमें यहाँ फाइंड आउट होती है। इसी तरह बंद लूप बी सी एफ जी बी में, तो यहाँ देखिए Z2 I2 Z4। अब इस लूप की धारा I2 है तो धारा I2 इस डायरेक्शन में बहेगी और इस दूसरे पास की धारा I3 है वो इस डायरेक्शन में। तो I2 माइनस I3 यानी कि Z4 I2 माइनस I3 ये धारा हम यहाँ लेंगे। इसके बाद इसी तरह Z3 की बात करें तो Z3 में प्रवाहित धारा है I2 इस तरह से प्रवाहित हो रही है तो ये पॉजिटिव, इसके विपरीत I1 आ रही है तो I2 माइनस I1 यहाँ धारा लेंगे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ इक्वेशन मिलेगी हमें Z3 I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। अब इसको पूरे को ओपन करते हैं तो Z2 I2 Z4 I2 माइनस Z4 I3 प्लस Z3 I2 माइनस Z3 I1 इज इक्वल टू 0। यहाँ इस वाले और इस वाले पद से जो है I2 कॉमन आ रहा है तो I1 I2 I3 के रूप में इनको बनाते हैं पदों को। तो माइनस का Z3 I1 फर्स्ट प्लस फिर I2 का पद, I2 कॉमन ले लिया, फिर I3 का पद माइनस का Z4 I3 के रूप में इक्वेशन नंबर 2 यहाँ हमारे पास बनती है। बंद लूप, तीसरा जो बंद लूप है ये वाला, इसको लेते हैं C D E F C में। तो यहाँ देखिए Z5 इस पाश में प्रवाहित धारा Z5 I3 और Z4 की बात करेंगे तो इस पाश में की बात करें तो इस पाश की धारा I3 है। तो यहाँ Z4 के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा I3 माइनस I2 के, क्योंकि I2 दूसरे पास की धारा है तो I3 को प्लस में लेंगे, इसको माइनस में। तो I3 माइनस I2 के रूप में यहाँ पद बनेगा। तो Z5 I3 प्लस Z4 I3 माइनस I2 इज इक्वल टू
0 के रूप में यहाँ पद बनता है। I5 Z5 I3 प्लस Z4 I3 माइनस Z4 I2 इज इक्वल टू 0 के रूप में इक्वेशन बनती है। तो यहाँ हम अब सभी पदों को जो है I1 I2 I3 के पदों के रूप में जमाते हैं। तो यहाँ I1 कीजिएगा I1, ठीक है। तो I1 I2 I3 के पदों के रूप में बनाते, तो I1 के साथ यहाँ कोई प्रतिबाधा नहीं है इसलिए 0, और I2 के साथ I2 की बात करें तो I2 के साथ माइनस का Z4 प्लस Z5 Z4 I3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। जो फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों को जो है हम मैट्रिक्स फॉर्म में जमाते हैं। तो Z1 Z3 माइनस Z3 0 Z माइनस का Z3 Z2 Z4 माइनस Z4 0 माइनस Z4 Z5 के रूप में, और I1 I2 I3 यहाँ आ जाएंगे। जो I1 I2 I3 हम ले रहे हैं I1 I2 I3, तो ये I1 I2 I3 इज इक्वल टू E0 0। तो इक्वेशन फर्स्ट में ही केवल विद्युतवाहक बल का सोर्स था, बाकी में सब में 0 है, विद्युतवाहक बल का कोई सोर्स नहीं है। अब जो हमें ये प्रतिबाधाओं वाला मैट्रिक्स मिला है, इसको हम डेल्टा जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू, ये हमारे पास इस तरह से जो है ये सारणिक बन जाएगा। जो है इसका मैट्रिक्स नहीं लेते हैं, इसका लेंगे हम सारणिक। तो ये इसका सारणिक लिया जाता है, यहाँ पर ध्यान रखें, ये इसका सारणिक लिया जाएगा, क्योंकि सारणिक दो खड़ी डंडियों के बीच में ली जाती है। तो इस सारणिक इसका यहाँ लेंगे। आगे हम देखते हैं, यहाँ देखिए, तो यहाँ हमारे पास डेल्टा 1 इज इक्वल टू, जब डेल्टा 1 फाइंड आउट करना हो तो जो प्रतिबाधाओं वाला जो पद है उसमें से प्रथम स्तंभ, जैसे डेल्टा 1 फाइंड आउट करना है तो प्रथम स्तंभ को E00 से प्रतिस्थापित कर देंगे क्रेमर रूल के अकॉर्डिंग। तो इसको प्रतिस्थापित करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और इसी तरह से डेल्टा 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो दूसरे स्तंभ को प्रतिस्थापित कर देंगे। तीसरे डेल्टा 3 फाइंड आउट करना है तो तीसरे स्तंभ को प्रतिस्थापित करके इनकी वैल्यू फाइंड आउट करके और इनको सॉल्व करके हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब जो क्रेमर रूल है, क्रेमर रूल के अकॉर्डिंग यदि आपको यहाँ आपको जो है I1 फाइंड आउट करना है तो डेल 1 अपॉन डेल्टा जेड, I2 फाइंड आउट करना है तो I2 डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा जेड, I3 फाइंड आउट करना है तो डेल 3 अपॉन डेल जेड रख करके I1 I2 I3 की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। इस प्रकार लूप में प्रवाहित जो धारा है, उस लूप में प्रवाहित धारा को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे हम संधि विश्लेषण को। संधि विश्लेषण में हम देखेंगे कि संधियों पर जो धारा है, धाराओं के जो मान हैं उनको कैसे फाइंड आउट करें। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।